नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड की लंबाई कितनी होती है। जी हां, आपने अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड के बारे में तो आप अक्सर सुना होगा कि 90 नॉर्थ में है, 90 साउथ में है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है लैटिट्यूड जो पृथ्वी को इस प्रकार से काटती है। मैं आपको बताऊंगा किस अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड की लंबाई कितनी होती है। आप सब जानती हो पृथ्वी के बीचों बीच में से एक लाइन गुजरती है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भू के मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा, इक्वेटर, जो कि 40,075 किलोमीटर का है। लेकिन मैं आपको ध्यान से देखो, हर एक का किलोमीटर निकालना सिखाऊंगा। कैसे? उसके लिए आपको सबसे पहले आना है, कैलकुलेटर का प्रयोग करना है। गूगल पे जाके कैलकुलेटर तो निकाल सकते हो। 40,075 लिखना है। बोला ये क्या है? यह है पृथ्वी की परिधि, सर्कमफ्रेंस, बीचों बीच में से सर्कमफ्रेंस जो है, और इसको गुणा करना है कॉस। अब बोलो आपको कितने डिग्री की बात करनी है? बोला जी मेरे को 30 डिग्री का निकालना है। 30 डिग्री तो 30 लिखकर इज इक्वल टू कर दो 34,705। जी हां, पृथ्वी 34,705। अब देखना इधर देखो क्या लिखा हुआ है, 34,705। यानी कि अगर मैं यहां से पूरी की पूरी पृथ्वी का चक्कर काटता हूं, बाइक से, स्कूटर से, स्कूटी से, प्लेन से, अगर मैं यहां से पूरी पृथ्वी का चक्कर काटता हूं तो मुझे 34,705 किलोमीटर तय करने पड़ेंगे यहां से। सर आप कोई भी निकाल सकते हो? हां, बहुत सिंपल फॉर्मूला मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। बहुत सिंपल। क्या है? 40,075 को गुणा कर दो, गुणा कॉस। सर 60 डिग्री का बताना, 60 डिग्री तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस 60 करके इज इक्वल टू कर दो 20,037, अर्थात 20,037। अब इधर देखिए 20,037। ये देखिए, अगर आप पृथ्वी का चक्कर यहां से काटोगे, यहां से पृथ्वी का चक्कर काटोगे, पूरा का पूरा चक्कर काटोगे, तो 20,037 किलोमीटर तय करना पड़ेगा आपको। प्लेन से हो, ट्रेन से हो, स्कूटर से हो, स्कूटी से हो, चाहे कैसे भी हो, 20,037 किलोमीटर तय करना पड़ेगा आपको। उसी प्रकार से सर मैं अगर उत्तरी ध्रुव का चक्कर काटूं तो उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री पर, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश 90 डिग्री पर। चलो फॉर्मूले को देखते हैं एक प्रकार से। फॉर्मूला क्या है? 40,075 जो कि इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, परिधि सर्कमफ्रेंस है, उसकी गुणा करेंगे कॉस कितना? 90 से ये लो 0। जी हां, 0 यानी कि अगर आप नॉर्थ पोल पर हो, उत्तरी ध्रुव पर हो, तो आपको पूरा चक्कर काटने के लिए 0 किलोमीटर तय करने पड़ेंगे। इसीलिए जनाब कहा जाता है उत्तरी ध्रुव कोई रेखा नहीं है, वो एक बिंदु है, एक पॉइंट है। मतलब खड़े खड़े घूम जाओ, उत्तरी ध्रुव घूम गई, बिल्कुल 0, वो पॉइंट है। और पॉइंट का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता, ना हाइट होती, ना विड्थ होती, ना लेंथ होती, ना ब्रेथ होती, कुछ भी नहीं होता। आप किसी का भी निकाल सकते हो। आपने सही कई बार सुना होगा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। चलो आपको पता होगा कर्क रेखा क्या है? तो 40,075 गुणा कॉस। कर्क रेखा कितना होता है? देसी भाषा में कहूं तो 23.5 डिग्री, 23.5। ये ला आंसर। 36,751 किलोमीटर की है कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सर एग्जैक्ट है ये? नहीं, एग्जैक्ट तो फिर एग्जैक्ट बताना है तो फिर मैं ये बताऊंगा 40,075 गुणा कॉस। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो पड़ती है 23.43 पर, 23.43 पर। अब मैं इसको कर देता हूं ये, तो 36,770 किलोमीटर की पड़ती है कर्क रेखा, 36,770 किलोमीटर की। अर्थात अगर मैं पृथ्वी का चक्कर यहां से काटूंगा, कर्क रेखा से काटूंगा, तो 36,700 कितना था आपको कैलकुलेट करके मैंने बताया था, 36,770 किलोमीटर का, 36,770 किलोमीटर का। और इस प्रकार से आप किसी भी अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड का आंसर निकाल सकते हो। 40,075 की गुणा करनी है कॉस, आगे डिग्री लगा दो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो लगाना है लगा दो, सही आंसर। बहुत सारे मतलब लोग बताते हैं अक्षांश रेखाएं इतनी होती है, लैटिट्यूड्स इतनी होती है, लॉन्गिट्यूड्स इतनी होती है। लेकिन अगर आपको लंबाई जाननी हो तो उसके लिए आपको यह तरीका अपनाना है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आया होगा।
अब अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होती क्या है, कितनी होती है, उनमें फर्क क्या होता है, और डिटेल बताऊंगा, फैक्ट्स के साथ बात करूंगा